पहली चीज है डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट टीआरपी शो। आप जैसे रिपोर्टर्स उसको मॉडरेट करो, सीधे जनता की मन की बात। अभी गवर्नमेंट के मन की बात बस हो गई, 1 hour टीआरपी शो। आई कैन एक्सपांड ऑन दैट मोर। दूसरी चीज है प्राइवेटाइज वैक्सीन एक्सेस। हमारे हाथ से नहीं हो रहा है अभी। प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट पूंजीवादी देशों में। अभी आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, नौकरी नहीं है और पापा से कह रहे हैं मेरी शादी कर दो, प्राइवेट में छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा। तीसरी चीज है सब जो वैक्सीन है फॉरेन वैक्सीन उनको आज अप्रूवल दे दो, बाबूगिरी बंद, सब सब बंद कर दो। चौथी चीज है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो इलाई लिली और रेजनरॉन, उसके अगर 10,000 डोज कल इंडिया पहुंचते हैं तो ये महामारी में आपको 1 महीने में खत्म करके दिखा दूंगा। 10,000 डोज सिर्फ इंडिया में पहुंचना, एकदम सिंपल बात है। मैं अक्टूबर से कह रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है उसके पीछे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और पांचवी जो चीज है कि हम लोग ना ऐसा झूले की तरह, जैसा उस झूले में पवन के आता है ना आई बहार, तो हम लोग कभी बहार में जा रहे हैं, कभी खिजा में जा रहा है। कहीं पे बहुत कंट्रोल है, 85 साल के आदमी को घर भेज देते हैं कि उसका आधार कार्ड नहीं है, और कहीं पे कोई भी डॉक्टर जिसका कोई डिग्री नहीं है वो स्टीरॉयड डोज लिख रहा है। तो कहीं पे बड़ा कंट्रोल है, कहीं पे कुछ नहीं है। ये बाबूगिरी बंद करो, ये 5 चीजें करो, ये अपने आप महामारी ठीक हो जाएगी। देखो हमारा पहला वेव में ट्रम्प साहब आते थे, कुछ भी बात करते थे, इतना टाइम पास होता था ना, वो 1 घंटा वाज लाइक द हाईएस्ट टीआरपी शो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और क्या होता है ना, द बक स्टॉप्स विथ हिम ना। अगर आप मोदी जी को पूछते हो कि स्पुतनिक व्यू कब आ रही है, तो वो नहीं बोल सके सोचेंगे देख लेंगे, किसी से पूछना हो तो। अगर मोदी जी है, हेल्थ मिनिस्टर है, इंडिया के 2-3 बड़े डॉक्टर है, 1-2 चीफ मिनिस्टर है, सबको एक रूम में लाओ और 1 घंटे का सीधा सवाल, पत्रकार आप मॉडरेट कर सकते हो कुछ, और लोग कोई भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है ना, ये व्हाट्सएप पे सब यूनिवर्सिटी चल रहा है ना, वो आतंक मचा दिया है व्हाट्सएप ने। 2020 की 2 सबसे बुरी चीजें हैं, पहला व्हाट्सएप और दूसरा कोविड-19। तो कुछ भी होता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी बोलता है कि भैया रेमडेसिविर 5 दिन से ज्यादा यूज करने में कोई यूज नहीं, 5 दिन सिर्फ, ये अमेरिकन ड्रग है, हमारा ड्रग है, मुफ्त में दिया है अभी बनाने को, 5 दिन के बाद कोई यूज नहीं है। हजारों डॉक्टर्स 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन यूज कर रहे हैं और रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो रहा है। अगर सीधी बात होती है, हम उनसे पूछेंगे, आप बोलते हैं फाविपिराविर दे दो, क्या डेटा है आपके पास? आइवरमेक्टिन दे दो, क्या डेटा है? स्पुतनिक भी बोला था लाएंगे, क्यों नहीं लाए? कौन से दिन पे आएगी? पिछला क्या हुआ वो छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये इसमें स्पष्ट हो गया ना ये मीटिंग में, कि अगर उनसे पूछेंगे कि फाइजर वैक्सीन है, भारतीय मूल के लाखों लोग ले चुके हैं भारत में, अभी भी इंडियन स्टडीज मांग रहे हैं, ये क्या पागलपंती है? यूएस में सब बंद होगा। यूएस में ले हाँ, चुके यूएस में ले चुके हैं, तो ऐसा सब अगर गवर्नमेंट ने, और पूरा जो वैक्सीनेटेड लोग है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क निकाल के, क्या वो मुंह में बात करते पता भी नहीं चलता अपना। यू आर अ मीडिया पर्सन, सो यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, कि प्रोजेक्शन एक है, परसेप्शन एक है, और रियलिटी एक दूसरी टोटली अलग चीज है। तो पूरा कंफ्यूजन ही मिटा देना चाहिए कि अगर ये कहते हैं कि स्टीरॉयड हाइपोक्सिया से पहले कुछ यूज नहीं है स्टीरॉयड का, और वो 10 दिन के ज्यादा कुछ यूज नहीं है। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट का आदमी, मतलब डॉक्टर गोडसे लो ऑक्सीजन, ओके। लो ऑक्सीजन, तो ऐसा कोई अगर गवर्नमेंट के, तो जो लोगों के मन में सवाल आते हैं ना कि क्या मेरा वैक्सीन लेने से आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ सकता है, और अगर वो मीटिंग में, 5 मीटिंग में वो डॉक्टर ने बोल दिया आप पागल हो, नहीं हो सकता, दैट्स इट, डन। लोग भी अच्छा, व्यूज भी अच्छे आएंगे, आईपीएल से ज्यादा चलेगा ये, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा चलेगा नहीं अभी कि पूछ के बोलूंगा, क्या आप किसी को पूछेंगे? ये क्या बाबूगिरी चल रहा है? इसको पूछूंगा, उसका ट्रिप्लिकेट में ला लो, ट्रू कॉपी ला लो, कुछ नहीं। द सुप्रीम कमांडर वो बोल देगा ऐसा करना है, करना है। किसी ने फोन उठाया कि रेमडेसिविर के मुझसे 2 लाख मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का फोन लगाया, उन्होंने वहां से कॉप्स भेज दिया। जनता की मन की सीधी बात। और आप जैसे पत्र, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर किसी भी आदमी नेशनल टीवी पे आता है तो लोगों को ऐसा चाहिए कि कोई सुन रहा है उनके, और उनके सीधे जवाब मिल रहे हैं उनको कि ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कब आ रहा है, ये स्पुतनिक वी को परमिशन दे दी, कौन से दिन पे आ रही है, और वो सिर्फ कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ये कि क्या रूमर्स आते हैं ना, एक कोई बोलता है
कि अगर आप कोविड हुआ है और आप बरामद हुए हैं तो आपको आरटीपीसीआर कर देना चाहिए 14 डेज बाद। ये बात तो इससे ज्यादा गलत बात मैंने दुनिया में मैं 50 साल में नहीं सुनी है। ये सबसे गलत बात है। तो ये इससे वजह से कोई जरूरी नहीं है करना। अगर ऐसे बड़े मीटिंग में कोई बोल देता है कॉन्फिडेंटली तो ये सब बंद हो जाएगा और सप्लाई बढ़ेगा जब डिमांड कम होगी। ये हो सकता है। देखो अगर आपको किसी को भी कोविड होता है, हाँ, तो कोविड कैसा डायग्नोस करते हैं, एंटीजन या आरटीपीसीआर। पहला हम लोग क्या करते थे पिछले साल मार्च में यूएस में, कि कोविड हो जाने के बरामद होने के बाद हम लोग वापस आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे कि वो आदमी ठीक हो गया है देखने के लिए। हाँ, अभी पता चलता है कि वो नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव नहीं आता क्योंकि वो डेड जेनेटिक मटेरियल रहता है, 2-3 महीने तक रहता है, तो टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 14 दिन बाद इंडिया में अभी भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं तो अभी हताश हो गया, मैं बोल नहीं सकता। क्योंकि ये जो सब लोग हैं 14 दिन बाद टेस्टिंग करने वाले हैं, वो सब लाइन में खड़े हैं और उनके पीछे जिनको जरूरी है। मैंने मेरा क्विकली बोलता हूँ, मुझे शोले बहुत अच्छा लगता है, तो @drgodse_ravi1 @drgodse_ravi मेरा ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भेजा है। ठाकुर बलदेव सिंह को टीका नहीं लगेगा क्योंकि वो तो हाथ में लगता है। मौसी को टीका चाहिए लेकिन उसका आधार कार्ड गुम हो गया है। के हंगल साहब खांस रहे हैं, मौत उनके सर पे मंडरा रही है, लेकिन उनका टेस्टिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि जय वीरू और बसंती उनके आगे है एसिम्प्टोमेटिक ट्रेसिंग में। गांव की मुखिया है धन्नो, और धन्नो को मैं इतना ही कह रहा हूँ, हॉटस्पॉट में एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग बंद करवा दे और सबको टीका कर दे। आज तेरी मालकिन की इज्जत का सवाल है। ये मेरा ट्वीट था, राइट। तो ये मतलब स्पष्ट हो गया चित्र 2 मिनट। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो वैक्सीन है पूरे, उनको जो फॉरेन वैक्सीन है उनको अभी अप्रूवल दे दो, और एट रिस्क दे दो। फाइजर और मॉडर्ना हमारा तो हो गया अभी एडल्ट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। तो अभी आज ही न्यूज आई है 6 घंटा पहले कि अभी वो 12 या 15 साल के बच्चों को दे रहे हैं। मंडे को अप्रूव हो रहा है यूएस में, 3 दिन में अप्रूव होगा। तो अभी फाइजर मॉडर्ना इतने बेकाबू है वो वैक्सीन बेचने को, तो और कोई हर्ज नहीं है पूंजीवादी में बेचने में, कोई हर्ज नहीं है। देखो तेंदुलकर की कॉस्ट पार्थिव पटेल से ज्यादा ही होगी, ये विश्व का नियम है, सबको नहीं बनाया है, यू नो। मनांग गुप्ता के ज्यादा है जो उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं मेरे से। आप नेशनल एंकर होता ही है ऐसे, भगवान ने ऐसे बनाया, डिफरेंट बनाया लोगों को। तो अभी वो 12 या 15 साल के अमेरिका और यूरोप के बच्चे हैं, उनसे पहले भारत के एडल्ट्स को लगनी चाहिए। तो फाइजर मॉडर्ना ये जो वैक्सीन है और जॉनसन एंड जॉनसन, उनको आज ही अप्रूवल दे दे और एट रिस्क अप्रूवल दे दे। मतलब जिनको लेनी है वो ले सकते हैं खुद के। अब गवर्नमेंट क्यों बीच में आ रहा है? तीसरी बात जिसमें एक्सपांड करूंगा कि ये प्राइवेटाइज करो। प्राइवेटाइज इज द बेस्ट वे टू गो, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। देखो गवर्नमेंट को लोगों को बचाना चाहिए, पैटर्नलिस्टिक की कोई काला बाजार नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है वो, लेकिन प्राइवेट इज द बेस्ट। मैंने आपके शो पे एक बार कहा था कि 1944 में, और आई वांटेड टू थैंक यू क्योंकि आप बात करने देते हैं लोगों को, द वेरी गुड एंकर। इंडिया के लिए ऐसा नहीं होता, हम लोग बैठे और एंकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बात करने देते बराबर, अच्छी बात है। तो 1944 में पेनिसिलिन के 20 डोसेस थे, सब खत्म हो गया था, आर्मी के पास 2 कौड़ी नहीं थी। तो वो प्राइवेट कंपनीज के पास गए, प्राइवेट कंपनी बोले हम उसको बेच सकते हैं। तो पेनिसिलिन के 646 अरब इतने डोज आ गए क्योंकि वो उसको बेच सकते हैं, उसको पैसा कमा सकते हैं। प्राइवेट, अगर आपका एक बड़ा हेल्थ क्लब है, आप वहां जाते हो, वो हेल्थ क्लब कहेगा कि हम वैक्सीन दे देंगे, आप हमारे तरफ आ जाओ। एक बॉलीवुड मूवी बनाए, बाहुबली 3 बनाएंगे, मैं कटप्पा का रोल करूंगा, तो उसमें करेंगे जो लोग हैं उनको हम लोग वैक्सीन दे देंगे, वो खुद खरीद लेंगे। कहाँ से? फाइजर मॉडर्ना। अगर कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार है वो उसके ड्राइवर के दे देगा, उसके फैमिली को दे देगा, तो इतना लोगों का कम हो जाएगा ना। तो प्राइवेटाइजेशन इज द, नहीं प्राइवेट ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट ने सब खरीद लिया था। ये कोविशील्ड के जो डोसेस है वो भी अमेरिका खरीद चुका था पहले। अमेरिका का पॉपुलेशन है 32 करोड़ और हमने 400 करोड़ डोज खरीद लिए थे सितंबर में। जो वैक्सीन चल भी नहीं रहे थे, हमको पता है नहीं चल रहे थे, उनके भी डोज खरीद रहे थे, चलो भैया हो जाएगा। तो देखो अमेरिका में अभी हम लोग
मुझे पार्टी वार्टी मालूम ही नहीं क्या चालू है। यूपीएस और फेडेक्स एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएस और फेडेक्स ने साथ में आके वैक्सीनेशन का ये कर दिया। जिस दिन वैक्सीनेशन को अप्रूव किया 6 घंटे में चालू हो गया सब। वो जो प्लेन्स थे जो वैक्सीन लेके आ रहे थे उनको प्रायोरिटी लैंडिंग था, बाकी कोई मंत्री वंत्री कुछ नहीं, सबको हटा दिया था। वो प्लेन पहले लैंड करेंगे। वो जो लाल बत्ती की गाड़ियां थी वो वैक्सीन के पीछे चल रही थी। और एक चीज अच्छी हमने की, वो जो मैं 5वीं बात कर रहा था कि बाबूगिरी बंद करो, वो अच्छी की कि एक सियाटल में स्नोस्टॉर्म आया था और वैक्सीन की गाड़ी चल रही थी और एक गाड़ी पलट के सब ट्रैफिक ठप हो गया, तो वो वैक्सीन खराब होने वाली थी। तो वो लोग उतरे, मास्क डाला और जो ट्रैफिक में सब लोग अड़के थे उनको शॉट दे दिया, हो गया पूरे ट्रैफिक का वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ तो परमिशन लाओ, ये मैडम से पूछो, गोपी चाचा से सिग्नेचर लाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप में महाभारत की बात भी मुझे अच्छी लगती है। मैंने आपके शो में भी कहा था, अच्छा पॉइंट है। जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो सूरज और वो जैन रथ, तो अभी अर्जुन बाण चला के जैन रथ को मार देगा। हम लोग भेज दिया गोपी चाचा को सूरज से, आप सूरज कैसे हो, हम कैसे मान ले, हमको अंधेरा मिटा के दिखाइए। जैन रथ का आधार कार्ड देख लिया, तब तक वो अर्जुन बेचारा चिता पे चढ़ गया और जनता मर गई। मतलब आप लोगों को, मैं पहले दिन पे मेरा वैक्सीनेशन यूएस में चालू होगा, दूसरे दिन में गया था। मेरा अस्पताल एक अस्पताल में था। मैं तो हूँ पूरा भारतीय मूल का आदमी, तो मैं तीसरे ही अस्पताल पहुंच गया जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट ही नहीं था। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली, पता नहीं क्यों, मैं गलत जगह पे गया था। वो बोले पहला आपको टीका लगवाते, बाद में पेपर वर्क देख लेंगे। टीका लगवा दिया, मुझे एक ब्लैंक फॉर्म दे दिया और मुझे बोला अभी आप जाओ कर लो, क्योंकि मुझे वैक्सीन पासपोर्ट मिलना है ना। अगर कोई दहशतवादी है जो भारत को तकलीफ देने के लिए आया है, उसको भी कोविड हो सकता है, वो भी लोगों को दे सकता है, तो उसका क्यों आधार कार्ड चेक करे। जॉनसन एंड जॉनसन वुड हैव बीन बेस्ट फॉर इंडिया, क्योंकि अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट्स आया तो क्या है ना, ये स्प्लिट करना चाहिए। जो वैक्सीन देते हैं वो लोग और रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये टोटल अलग रखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन दे दी, क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, और वो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद जाके रजिस्टर करे। दूसरे वो रिमोटली भी हो सकता है। देखो हम लोग, आप डिस्नी गए हो कभी, डिस्नी पार्क? तो डिस्नी का छोटा राइड होता है, 5 रुपए का राइड होता है। वो ऐसा, हम अभी किसी खरगोश पे बैठे ऐसा छोटा बच्चे बच्चे डांस करते हैं, ओके। उसके आगे लिखा रहता है कि वेट टाइम, एस्टिमेटेड वेट टाइम इज 32 मिनट्स। यहाँ से हम दुनिया में मंगल पे जा रहे हैं अभी, हम लोग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ऐसा नहीं बिठा सकते कि एस्टिमेटेड वेट टाइम क्या है अभी, ताकि वहां भीड़ ना हो और एक दूसरे को कोविड ना दे बैठे। 24 घंटा खुला रखो वो। और दूसरा क्या है, मैं कह रहा था फिरोज शाह कोटला में 3 गेट्स, 50,000, 5,000 और 50, 3 गेट से लोग आओ, एक एक को टीका लगवा दो, जाओ उनको क्यूआर कोड दे दो, आप खुद रजिस्टर कर दो, 24 घंटा चालू रखो जब तक आपके डोज खत्म नहीं होते या आदमी खत्म नहीं होते। और एक बात मैंने कही थी, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता उसके बारे में। एक फिंगर स्टिक टेस्टिंग होता है कि आपका फिंगर स्टिक करके मैं 1 मिनट में बता सकता हूं आपके एंटीबॉडीज है या नहीं है। गुड एक्यूरेट टेस्टिंग। तो हम लोग अभी कह रहे हैं दुनिया में कि जिनको कोविड हुआ था उन्हें भी टीका लेना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक रूप वाले डिसीज से आपको जो इम्यूनिटी मिलते हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी आपको वैक्सीन से मिलती है। लेकिन देखो, सब सही करने को अभी वक्त निकल चुका है हाथ में। अगर वैक्सीन डोज कम है तो आप ऐसा मशीन बैठा सकते हो, 1 मिनट में टेस्टिंग हो गया, एंटीबॉडी है तो आप निकल जाओ, नहीं है तो अंदर आके वैक्सीन ले लो। इसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि जो कंपनी ने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, उन्होंने मुझे अपना मेडिकल डायरेक्टर बना दिया है। तो इससे मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपका वैक्सीन का सप्लाई कम है तो वो सप्लाई बढ़ाने के लिए डिमांड कम करना चाहिए ना। तो जो कोविड हुआ है उन लोगों, और एट रिस्क, मतलब कोई गवर्नमेंट को नहीं पूछेगा आपने कैसा अलाउ कर दिया, नहीं, वो सही था। लेकिन जिस न्याय से अगर हम लोग 3 जनवरी को कोवैक्सीन को परमिशन दे सकते थे, उसी न्याय से हम कोविशील्ड को 15 सितंबर को परमिशन दे सकते थे। मेरा सरनेम गोडसे है, फिर भी मैं कह रहा था कि 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के शुभ मुहूर्त पर एट रिस्क परमिशन देके कोविशील्ड निकाल दो। ये तो कुछ सेकंड वेव वगैरह आता ही नहीं था इंडिया में, थर्ड वेव ऑप्शनल है।
वो सबको परमिशन दे दो। ओके। और देखो अच्छा, मेरे थर्ड। जैसे जो लोग है भारतीय मूल के, मैं 1 घंटे में गवर्नमेंट को ऑफर किया है, 1 घंटे में स्टडी करके देता हूँ आपको हाँ, कि भारतीय मूल के लोगों को जिन्होंने फाइजर वैक्सीन दिया है उनका क्या एफिकेसी रेट है, 1 डेढ़ घंटे में दे दूंगा डेटा उनको, वो ओके। नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट था कि प्राइवेटाइज करो। प्राइवेटाइज कर दो। और चौथा पॉइंट था मोनोक्लोनल, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अभी मैं ऐसा खुद को गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब ऐसा बड़ी प्यार से कह रहा हूँ कि ज्यादातर सही रहा हूँ अब तक। हाँ, लेकिन इसमें इस मामले में शायद मैं थोड़ा गलत हूँ। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है बेस्ट इन द वर्ल्ड, बोथ इलाई लिली एंड रेजेंड्रॉन, बेस्ट। प्लाज्मा का नाम तो सुना है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अगर आपको इम्यूनिटी देनी है तो दो तरह से दे सकते हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव मतलब आप खुद जनरेट करें। कैसे जनरेट करें? दो चॉइसेस है, टीके से या डिसीज से। ठीक है। पैसिव मतलब आप कर नहीं सकते तो हम आपको पकड़ा देते हैं कहां से। तो उसके दो ऑप्शंस है, एक प्लाज्मा है, आपको ट्रांसफ्यूजन दे दिया, और दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज प्यूरिफाइड प्लाज्मा। राइट। जो पेशेंट कोविड से बरामद हो चुके हैं उनका प्लाज्मा देख लिया, उनमें से कुछ अच्छे एंटीबॉडीज ले लिए, सिलेक्ट कर दिए, उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिया और उनको इंजेक्शन के जरिए दे सकते हैं। ओके। तो ये म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चलते हैं हम्म। अगर कॉम्बिनेशन में यूज किया। माना जी आप तो इंडिया के कोविड टास्क फोर्स के इंचार्ज हो सकते थे, सच्ची ये इतना इंटेलिजेंट, बेहद इंटेलिजेंट सवाल है, मैं उसके तरफ आ रहा हूँ 1 मिनट हाँ, में। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है रीजेनरॉन और इलाई लिली, वो कॉकटेल में चलते हैं, मतलब दो एंटीबॉडीज इकट्ठा करके। तो हमारे कोलंबिया करके न्यूयॉर्क में एक बड़ा सेंटर है, पागल लोग हैं, दो पैसे की अकल नहीं है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक एंटीबॉडी का टेस्ट किया और कहते हैं अच्छा नहीं चलता। अभी दो ओपनिंग बैट्समैन को भेज रहे हो, एक ही आदमी को भेजा तो रन कैसे निकालेगा, तो ये कॉकटेल है, 89% प्रभावी है। 89% 1 घंटे में लगता है, हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। तो अगर कोई आदमी हाई रिस्क है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, उसको अगर ये शॉट लगवाया तो 1 घंटे में उसको सीरियस कोविड होने का मामला 89% से कम हो जाएगा। तो जो जो 10-15 हजार लोग हमारे अस्पताल में जाके अस्पताल में बेड अड़ाएंगे, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, उनको सब हम लोग हंसते हंसते गरबा खेलते हुए घर भेज देंगे 1 घंटे में। लेकिन ये इंडिया में चलना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? ला तो सकते हैं, अमेरिका में काफी है, अमेरिका भेज सकता है, अभी 10 हजार डोज आज भेज सकता है। प्रॉब्लम क्या, हम लोग क्या करेंगे इंडिया में, वो डोज 10 दिन के अंदर लगना चाहिए सिम्टम ऑनसेट से, ओके। और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम होने के पहले लगवाना चाहिए। हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग कहेंगे मैं इस सांसद को जानता हूँ, मैंने इसको करता हूँ, मैं पुलिस इसका बेटा हूँ, मतलब तो उसको ऑक्सीजन के बाद दे मतलब देंगे। हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब उसको बेसिकली ये प्लाज्मा ऑक्सीजन ही वाले होता लगने वाले, नहीं नहीं, ऑक्सीजन वाले लगने वाले आदमी को मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे, वो चलेगा नहीं, वो आदमी मर जाएगा। व्हाट्सएप पे डाल देंगे और 1 दिन में ये मोनोक्लोनल को खत्म कर देंगे। तो वो हमारे लोग, मतलब क्या करूं, अभी ये वस्तु स्थिति है। है। मैं अच्छा। क्या करता हूं, मैं तो थोड़ा, आई शुड कॉल माई सेल्फ डिसऑनेस्ट, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है उनके लिए मैं सबको अप्लाई करता हूँ, चाहे वो यंग, हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को देते हैं जो हाई रिस्क है। ओके। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबको अप्लाई कर, एक तरह प्यूरिफाइड प्लाज्मा 1 घंटे प्यूरिफाइड। में चलता है। हाँ, लेकिन अच्छा। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, सो इट कैन बी मास प्रोड्यूस्ड वेरी इजीली। और जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा था, वो क्या कहते हैं कि देखो 10 दिन के अंदर देना चाहिए, राइट? तो इसमें से प्रॉब्लम आ गया ना कि 10 दिन के अंदर वो पेशेंट पहुंचना चाहिए, उसका आरटीपीसीआर टेस्ट आना चाहिए, उसको अस्पताल में जगह चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आईपीएल के प्लेयर्स है, कितने हैं, 88। अगर आईपीएल के 88 प्लेयर्स को वो चढ़ा दिया इंजेक्शन, हार्डली एनी साइड इफेक्ट, तो 3 महीना गारंटी है उनको कोविड नहीं होगा, पैसिवली, लेकिन 3 महीने के लिए। और फिर 3 महीना वो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो वैक्सीन से जूझेगा प्लस। करेक्ट। और दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो खुदा न खास्ता अपने कैबिनेट में किसी को हो गया, ओके, भारत के कैबिनेट में, तो बाकी के लोगों को प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, तो उनको 3 महीने तक कुछ नहीं होगा। आर्मी के चीफ्स को दे सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग इस्तेमाल भी,
देखो आपने 2 मिनट में आपको पता चला कि ऐसा कर सकते हैं, हमारे यहाँ अभी अप्लाई किया है उसके लिए, और Okay. उसके स्टडीज भी आए हैं। तो अभी नर्सिंग होम होता है हमारे यहाँ, एक पेशेंट को हो गया तो सबको हो सकता है। अगर एक पेशेंट को हुआ तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वो नर्सिंग होम में सबको प्लाज्मा चढ़ा देंगे, मतलब ये मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे। यूके ने एक 10,000 पेशेंट का स्टडी चल रहा था, वो अभी बंद कर दिया उन्होंने कि प्लाज्मा का यूज नहीं आ रहा है। अभी अर्जेंटीना से एक बहुत अच्छा स्टडी आया है, वेल डिजाइन स्टडी, हाई टाइटर प्लाज्मा, ओल्डर पेशेंट, विद इन 3 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट चलता है। अपने यहाँ नहीं होगा, डिफिकल्ट है, तो प्लाज्मा इतना मायूस होने की जरूरत नहीं अगर प्लाज्मा नहीं मिला तो। रेमडेसिविर की भी वही बात है, रेमडेसिविर का कोई मॉर्टेलिटी डेटा नहीं है, मायूस होने की कोई बात नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे @drgodse_ravi1 एक इंग्लिश वीडियो बनाया है स्टीरॉयड के ऊपर। Okay. तो उसमें सब ये कोविड इतना सिंपल, कोविड इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ थीफ जो आपके घर में आया है आग लगाने को। बॉडी उसका 9 दिन सामना करेगी, और अगर 9 दिन में नहीं हो रहा है तो बॉडी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और वो आग को मिटाने के लिए इम्यून का बाढ़ लाएगी, वो बाढ़ में बॉडी बुझ जाएगी, इम्यून स्टॉप। तो ट्रीटमेंट अर्ली कोविड का हमारे यहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं, नथिंग, नो फाविपिराविर, नो आइवरमेक्टिन, नो डॉक्सीसाइक्लिन, नो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नो जिंकोविट, नथिंग, कुछ नहीं, वी डू नथिंग। अगर आपको हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो स्टीरॉयड रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी बाय 30%। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हाइपोक्सिया होने के पहले अगर स्टीरॉयड दे दिया तो आप बॉडी के इम्यून जो खुद काम कर रहा है उसके बीच में भीगी बिल्ली की तरह आके वो आदमी को गिरा रहे हो, तो अगर आपको स्टीरॉयड यूज करना ही हो तो यू हैव टू वेट 7 days फ्रॉम सिम्टम ऑनसेट। स्टीरॉयड अगर अस्पताल में भर्ती हुआ तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और लो मोलेकुलर वेट हेपरिन और अच्छी नर्सिंग केयर, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी डू इन कोविड। एकदम सिंपल है, और सब मास्क पहनते रहो और वैक्सीन ले लो। ये बाकी हमारा पेशेंट को हाथ पार बांध के उनको क्या फाविपिराविर क्या उनके गले में डाले, उसका कोई डेटा नहीं है। अगर ऐसा भारत का कॉन्फ्रेंस हो गया तो हमको पूछेंगे उनको कि आप कह रहे हैं आइवरमेक्टिन दे दो, शायद ऐसा लग रहा है कि आइवरमेक्टिन प्रिवेंटन में चल सकता है भारत में, शायद ऐसा लग रहा है, पूरा खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उसका क्या डेटा है, पब्लिश करो ना। भारत दुनिया से दुआ लेके जाएगा। हमारे पास पेशेंट है, हम लोग उनको स्टडी करके देते हैं, तो